सरजमीने हिंद पर बेशुमार औलिया अल्लाह तशरीफ लाए। उन औलिया किराम में बहुत ऐसे नाम हैं जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिनका तस्करा बार बार सुनने को मिलता है, जिनकी हस्तियों से हर खासो आम मारूफ है। उन्हीं औलियाए किराम में से एक बुजुर्ग जो हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया का दर्जा रखते हैं, जो वलियों के शहंशाह है, वलियों के बादशाह हैं। आज इस्लामी महीना रजबुल मुरज्जब की 16 तारीख, आज से 2 रोज कबल यानी 14 रजबुल मुरज्जब को हिंदुस्तान के एक मशहूर सूबा उत्तर प्रदेश के मशहूर जिला बहराइच शरीफ, जो सुल्तानुल औलिया अमीरुल औलिया हजरत सैयद सालार मसऊद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र शरीफ है। जिनकी हस्ती के सिलसिले में, जिनके नामे पाक के ताल्लुक से हर खासो आम जानता है, उर्फ़े आम में गाजी मियाँ के नाम से मशहूर है। बहराइच शरीफ और उसके गिरदो नवा में उन्हें गाजी सरकार कहा जाता है। उलमाए किराम की जुबानी आप सुनते होंगे हजरत सैयद सालार मसऊद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत मारूफ शख्सियत है। बहुत ऐसे अफराद यहाँ मौजूद होंगे जिन्होंने उनके कब्र पाक की ज़ियारत की, उनके बारगाह में हाज़िरी दी है। नाचीज़ भी वहाँ की हाज़िरी से शर्फ़याब हुआ है। बहुत बड़ी हस्ती तारिकुस सल्तनत हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिनके बारे में ये लिखा कि कोई शख्स अगर सैयद सालार मसऊद गाजी की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाए तो कम अज कम उनके कब्र के पास 30 मिनट तक खड़ा रहे। और फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने फरमाया कि 50 मिनट तक वहां मौजूद रहे, क्योंकि हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने मशहूर ज़माना किताब, जिनकी किताब का नाम है लताइफ़े अशरफी, उसमें तहरीर फरमाते हैं कि 30 मिनट तक इसलिए हाजिर बारगाह रहे कि हर 30 मिनट पर हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम वहां जलवा अफरोज होते हैं। हर 30 मिनट में वहां हाजिर होते हैं। तो बंदा जब वहां मौजूद होगा
और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम किसकी शक्ल में आए? किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, वो मुसाफा भी फरमा सकते हैं। इसलिए वहां रहे तो हो सकता है कि ये शर्फ उसे मिल जाए, ज़ियारत कर ले, अगरचे पहचानता हो या ना पहचानता हो। अगर ज़ियारत नहीं भी करेगा तो उनके आने की बरकत और फैज़ तो वो जरूर पाएगा, और उनके आमद के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बख्शिश भी फरमा सकता है, मगफिरत भी फरमा सकता है। तो ऐसे बुजुर्ग का नाम है हजरत सैयद सालार मसूद गाज़ी, कि जिनकी बारगाह में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनके बारे में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो नबी आसमान पे जिंदा है, बाहयात है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और दो नबी जमीन पर बाहयात हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हर साल ये हज करते हैं, हाजियों से मुसाफा करते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं, एक बार आबे ज़मज़म पीते हैं, फिर एक साल तक कोई जंगलों में उन्हें आवाज देता है तो उसकी मदद के लिए आते हैं, बयाबान में कोई मुसीबत में उन्हें पुकारता है, उसकी मदद के लिए आते हैं। तो वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर 30 मिनट पर हजरत गाजी सरकार के मज़ार के पास तशरीफ लाते हैं। इसलिए वहां पे जाएं तो इतनी देर तक रहना चाहिए ताकि उनका फैज़ मिल जाए। फिर मुअर्रिखों ने लिखा है, और आज भी ये करामत देखने को मिलती है कि सालों साल बरस का बीमार इंसान, कोढ़ में मुब्तला इंसान, आंखों में जिनके बिनाई नहीं, नाबीना अंधा इंसान उनकी दर पे पड़ा मिलेगा, और हर साल उर्स के मौके पर उनकी कसरत होती है, और 7 कोढ़ी, 7 अंधा, 7 बरस वाला इंसान हर साल वहां से शिफायाब होता है। ये भी आवाम में मशहूर है, लोग जानते हैं। और जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, सवानिह मसूदी, उस किताब के अंदर जिस साल जिनको शिफा मिली, कोई कोढ़ी अच्छा हुआ, कोई अंधा अच्छा हुआ, कोई बरस वाला अच्छा हुआ, तो उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका पता सब उसमें दर्ज है, उसका पता भी उसमें मौजूद है। और ये भी कोई तखसीस नहीं कि वहां शिफायाबी सिर्फ मुसलमानों को मिलती हो, किसी भी धर्म का रहने वाला हो, किसी का नाम उसमें ओम प्रकाश था, किसी का नाम उसमें राजेश था, तो इन लोगों को भी उनकी चौखट से, और यही हजरात उनकी चौखट पे ज्यादा आपको पड़े भी मिलेंगे कि बहराइच शरीफ में गैर मुस्लिम अफराद भी उन्हें गाजी सरकार के नाम से याद करते हैं। तो ये महीना जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का है, हम हिंदुस्तानियों के लिए ये महीना हजरत सैयद सालार मसूद गाजी का भी है। और जानते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के 181 साल पहले हजरत सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान में उनकी विलादत यहीं हुई है, और अजमेर शरीफ में हुई है। उनके वालिद को यहाँ का गवर्नर बना करके भेजा था हजरत महमूद गजनवी ने।
जिनका नाम हजरत सैयद सालार साहू था, और हजरत मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूंगा, क्योंकि इस मौजू पे गुफ्तगू कम सुनने को आपको मिलती होगी, इसलिए थोड़ी वजाहत जरूरी है कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी हैं कौन। हजरत अली की औलाद से ये सैयद हैं, सादात में से हैं, इसीलिए सैयद सालार मसूद गाजी कहा जाता है। सालार खिताब इसलिए मिला कि छोटी सी उम्र में फौज की वो सिपाह सालारी फरमाते थे, इसलिए उन्हें सालार भी कहा जाता है। हजरत महमूद गजनबी के ये भांजे हैं और हजरत सुल्तान सुबुक्तगीन के नवासे हैं। सुल्तान सुबुक्तगीन के लड़की का नाम हजरत बीबी सत्र मुअल्ला था और उनके भाई का नाम महमूद गजनबी था, और हजरत बीबी सत्र मुअल्ला ही की बतन से अजमेर शरीफ में 405 हिजरी में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की विलादत व सआदत होती है। और इनके वालिद हजरत सैयद सालार साहू का मकाम इतना बुलंद था कि इनसे मिलने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए बनफ्से नफीस हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आया करते थे, इनसे मुलाकात करते। एक मुलाकात में फरमाया कि तुम्हारे लिए दो खुशखबरी है। एक खुशखबरी तो ये है कि तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसा लड़का अता फरमाएगा कि क़यामत तक उस लड़के की वजह से तुम्हें जाना जाएगा, और वो लड़का मुल्के हिंदुस्तान में इस्लाम की इशाअत करने में, इस्लाम को फैलाने में और इस्लाम की तबलीग करने में वो काफी शोहरत पाएगा। अजीज़ान गिरामी वकार, तो हजरत सैयद सालार साहू के ये बेटे हजरत मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये नवासे हैं हजरत सुल्तान सुबुक्तगीन के जो गजनी के रहने वाले थे। थोड़ा सा उनका किस्सा भी अपने जहन में महफूज रखें। हजरत सुल्तान सुबुक्तगीन, उनकी हालत पहले कुछ यूं थी कि वो जवानी के आलम में अपने घोड़े पर सवार होते, जंगल की तरफ जाते और हिरनी वगैरह का शिकार करते और उसे लेते, फिर उसे ज़बा करते, उसके गोश्त की बोटियां बनाते, उसी को वो तल के अपने पेट में डालते और अपनी भूख को मिटाया करते थे। और काफी मशहूर किस्सा है, जिन लोगों ने प्राइमरी क्लास पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि तामीर अदब में हजरत अल्लामा बदरुद्दीन कादरी अलैहिर्रहमा ने भी इस वाक़या को मुख्तसर अंदाज में पेश फरमाया है कि हजरत सुल्तान सुबुक्तगीन अपने घोड़े पे सवार होके जंगल की तरफ निकलते हैं। दो हिरनी पर नजर पड़ती है, एक माँ थी, एक उसका बच्चा। सोचा कि बस इनका शिकार हो जाए तो हमारी एक दो दिन की फिर फुर्सत भी हो जाएगी, लेकिन इनकी आहट से माँ के तक उसकी आहट महसूस करती है और हिरनी चल करके कूद करके भाग जाती है और बच्चा इनके कब्जे में आ जाता है। ये बच्चे को उठाते हैं, घोड़े के पीठ पर रखते हैं और फिर वहां से रवाना होने लगते हैं। तो ऐसा मालूम होता है, इन्हें ऐसा एहसास होने लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। मुड़ के देखा तो सर को झुकाए हुए उसी हिरनी के बच्चे की माँ इनकी तरफ खींचकर चली आ रही है। ये माँ की ममता थी, ये माँ की मोहब्बत थी। अगरचे वो जानवर है तो उससे क्या हुआ, लेकिन वो तो थी उसी की औलाद, वो तो थी उसी की नस्ल से, वो तो उसी की बच्ची थी। अब वो सर को झुकाए जब इनकी तरफ चली आ रही है तो
उन्होंने एहसास कर लिया कि हिरनी अपने झुकाए हुए सर से इसी बात की तरफ इशारा कर रही है, ऐ मेरे बच्चे को ले जाने वाले, तुम बच्चे को मुझसे जुदा कर दोगे तो मेरी जिंदगी अजीरन हो जाएगी, बच्चे को मुझसे जुदा कर दोगे मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अगर बच्चे को ले जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेके चलो, जहाँ मेरा बच्चा होगा वहीं उस बच्चे की माँ भी होगी। जो सुलूक मेरे बच्चे के साथ किया जाएगा वही सुलूक मेरे साथ भी किया जाएगा। एहसास कर लिया हजरत सुल्तान सुबकतगीन ने, और उनके दिल में रहम की चिंगारियां उठती है और उस बच्चे को घोड़े से नीचे उतारते हैं और माँ के हवाले करते हैं। सर को उठाते हुए हिरनी ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाते हुए कुछ दुआएं दी और वहां से उछलते और कूदते अपने बच्चे के साथ रवाना हो जाती है। अब आने वाली जो रात आती है, आने वाली जो शब होती है, वो उनके लिए एक खुशखबरी वाली शब होती है, एक पुरमुसर्रत रात आती है, एक खुशहाल रात आती है, नसीबों को जागने वाली रात आती है। आंखें लग जाती है, आंख लगती है तो खुशबुओं का समंदर जगमगाने लगता है, आंख लगती है नसीबा उनका जाग जाता है, आंख लगती है मशाबे जा खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। आखिर क्यों? इसलिए कि जब आंख लगती है तो नबियों का ताजदार, रसूलों का इमाम, आमिना के लाल, मेराज के दूल्हा सुल्तान सुबकतगीन के ख्वाब में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ सुबकतगीन तुमने हिरनी के बच्चे पर रहम कर दिया है तो उसकी बदौलत अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएगा, अल्लाह तुम्हें बादशाहत अता फरमाएगा। जिस तरीके से तूने एक जानवर पर रहम किया है वैसे ही तुम इंसानों पर रहम भी करना, तुम इंसानों पर जुल्म न करना, उन पे जबर न करना, उन पर सितम न करना। इसी माहौल में तुम्हें बादशाहत को चलाना है, इसी माहौल में तुम्हें सल्तनत को, हुकूमत को आगे बढ़ाना है। अब धीरे धीरे अय्याम गुजरते जाते हैं तो उस वक्त के जो बादशाह थे उनका नाम था सुल्तान अलबतगीन। अलबतगीन के सिपाहियों में ये शामिल हो जाते हैं। कुछ दिन तक सिपाही थे, फिर बड़े फौजी में हो जाते हैं, फौजी से अफसर बन जाते हैं, अफसर से कमांडर बन जाते हैं, कमांडर से अब फौज का सिपह सालार बन जाते हैं, सिपह सालार बन जाते हैं। इनके बाजू की ताकत, इनके दिल की हिम्मत, इनके आंखों की बीनाई, इनके माथे की चौड़ाई, इनके हुनर की, इनके लड़ाई के हुनर को, इनके जज्बे को, इनके ताकत को, इनके कुव्वत को देखने के बाद सुल्तान अलबतगीन ने अपनी बेटी का निकाह सुबकतगीन से करा दिया। अलबतगीन का इंतकाल हो जाता है, बादशाह उनका बेटा अबू इसहाक बन जाता है। अबू इसहाक भी फौत हो जाते हैं। अबू इसहाक के बाद पूरे गजनी के लोगों ने इत्तेफाके राय जिस शख्स को अपना बादशाह चुना था, अपना हुक्मरां चुना था, वो कोई और नहीं वही सुल्तान सुबकतगीन थे। देखो किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रहम के बदले में, एक रहम और करम के बदले में कितना बड़ा उन्हें इनाम अता फरमा दिया। अब वो गजनी के शहंशाह हो जाते हैं, वो गजनी के बादशाह हो जाते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम हजरत बीबी सत्र मुअल्ला था। एक लड़का मौलूद होता है जिनका नाम हजरत महमूद गजनवी था। हजरत बीबी सत्र मुअल्ला की शादी हजरत सैयद सालार साहू से हो जाती है, जो कि वहां से निकलकर फौज की सिपाह सालारी करते हुए गजनी से मुल्क हिंद में तशरीफ लाते हैं, अजमेर मुअल्ला को अपना मस्कन बनाते हैं। फिर उसके बाद 405 हिजरी में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की बेशारत की बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा बच्चा इनायत फरमाया जो बड़ा हसीन था, बड़ा खूबसूरत था। और फिर उस बच्चे का नाम उन्होंने सैयद मोहम्मद मसूद रखा। फिर उस बच्चे की बुनियाद पर और उस बच्चे की वजह से उनके माँ और बाप को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहरत और अज़मत अता फरमाई। वो मुल्क हिंदुस्तान में कभी दिल्ली जाते हैं, कभी सोमनाथ जाते हैं, कभी सिंध जाते हैं, कभी गजनी
जाते हैं, कभी ग्वालियर जाते हैं, इस तरीके से जगह जगह का सैर फरमाते हैं और सोमनाथ मंदिर को फतह फरमाते हैं। सोमनाथ का किस्सा भी बड़ा ही जबरदस्त है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनके मामू जान हजरत महमूद गजनबी थे। हजरत महमूद गजनबी ये भी शहनशाह हो जाते हैं। सुल्तान सुबुक्तगीन के बाद इनकी एक थोड़ी सी बात भी अपने जहन में नोट कर ले। सुल्तान बादशाह थे, वो हुक्मरां थे हजरत महमूद गजनबी, और साथ ही साथ वो अल्लाह के वली भी थे। दिन भर में रात भर में मिलाकर रोजाना वो 1 लाख मर्तबा दुरूद शरीफ का विर्द फरमाया करते थे। कुरान की तिलावत करते थे, नवाफिल पढ़ते थे, फर्ज को उसके वक्त में अंजाम दिया करते थे। हर रिआया के साथ बेहतर से बेहतर वो इंसाफ फरमाया करते थे। और रोजाना 1 लाख मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से कभी कभी कामों में ताखीर हो जाती थी। जो काम आज होने वाला था वो आज नहीं, वो कल पे चला जाता है। एक रात सोते हैं, रात में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नबियों के मुख्तार रसूलों के इमाम ने फरमाया, ऐ महमूद गजनबी, तुम मुझ पर रोजाना 1 लाख मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हो, जिसकी वजह से दिगर उमूर को अंजाम देने में ताखीर हो जाया करती है। रिआया का भी कुछ हक है, तुम्हें हुक्मरानी भी करनी है, रिआया पर भी वक्त देना है, कौम और समाज को भी संभालना है। इसलिए मैं तुम्हें एक दुरूद शरीफ बता देता हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुरूद शरीफ बताया और फरमाया, रोजाना फज्र की नमाज के बाद इस दुरूद शरीफ को पढ़ लोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 1 लाख मर्तबा दुरूद पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। दुरूद शरीफ की किताबें उठाओ, पंज सूरा किताबें उठाओ, पाकिस्तानी पंज सूरा उठाओ, कोई भी दुरूद शरीफ की किताब उठाओ, जहां तुम्हें दुरूदे कमालिया मिलेगा, जहां तुम्हें दुरूदे गौसिया मिलेगा, जहां तुम्हें दुरूदे ताज मिलेंगे, जहां तुम्हें दुरूदे शिफा मिलेंगे, जहां तुम्हें दुरूदे दवा मिलेंगे, वहीं पे आपको दुरूदे लखी भी लिखा हुआ मिलेगा। उस दुरूद का नाम दुरूदे लखी क्यों पड़ा? इसलिए कि उस दुरूद को पढ़ोगे 1 मर्तबा और सवाब पाओगे 1 लाख मर्तबा के बराबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सुल्तान महमूद गजनबी के सदके में हम उम्मतियों को एक ऐसा दुरूद का वजीफा भी इनायत फरमा दिया कि इंसान 1 मर्तबा उसे पढ़ेगा और 1 लाख मर्तबा पढ़ने का सवाब पाएगा। ये हजरत सुल्तान महमूद गजनबी हैं, उन्हीं के भांजे हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी बचपन से ही बड़े ही नफीस और शरीफ किस्म के इंसान थे। रस्म बिस्मिल्लाह खानी अजमेर की धरती पर होती है। उनके वालिद ने हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहेब को बुलाया और उनके जुबानी बिस्मिल्लाह खानी कराया। जब बिस्मिल्लाह खानी वो कराते हैं, अरबी की तालीम वो पढ़ाते हैं, तो हजरत सुल्तान साहू ने उनकी खुशी में बहुत सारे मिस्कीनों को, गरीबों को, मोहताजों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और साथ ही फुकरा और मसाकीन पर सदका तो खैरात करते हैं। अब बहुत सारा रकम हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के पहले उस्ताद हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम को हदिया में पेश करते हैं और हमें ये पैगाम देते हैं, उस्तादों की कदर करना सीखो, उस्तादों की अजमत को अपने दिलों में बैठाओ। उस्तादों को हदिया हमारे बुजुर्गों ने दिया था, क्योंकि जो कुछ भी रूहानी चीजें मयस्सर होती हैं वो उस्ताद की बुनियाद पर हुआ करती है, उस्ताद के सिखाने पर हुआ करती है। रस्म बिस्मिल्लाह खानी होती है। 9 साल की उम्र में वो आलिम भी हो जाते हैं, फाजिल भी हो जाते हैं, दीन का दौरा करने लगते हैं, तबलीग शुरू करने लगते हैं। हाथों में तलवार है
है नेज़े हैं, भाले हैं, तीर चलाना 10 साल की उम्र से कम ही में सीख लिया। फौज में जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं, कई सारे जंगों में शामिल होते हैं। सोमनाथ मंदिर को फतह करने में भी इनका एक बड़ा रोल रहा है। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है बहराइच की धरती पर। अब वो बहराइच शरीफ में अपने फौज को लेकर आते हैं और कमांडर की हैसियत से, सालार की हैसियत से आते हैं और वहां पे लड़ते हैं, उन मुशरिकों से जिहाद करते हैं। और फकत 18 साल 11 महीना चंद दिन यानी लगभग 19 साल की उम्र में बहराइच शरीफ की धरती पर वो जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। जब उनका तस्करा होता है, जब हजरत गाजी सरकार की बात आती है, जब इन वलियों के शहंशाह की बात आती है, जहन में एक फिरंगी फिरता है, तसव्वुर आता है कि वो जरूर एक बुजुर्ग इंसान होंगे। उनकी उम्र बहुत ज्यादा रही होगी, 50 प्लस उम्र रही होगी, काफी तजर्बात हासिल किए होंगे। लेकिन नहीं प्यारे, सिर्फ 19 साल से भी कम उम्र है और उसके बावजूद भी हम लोगों को एक बड़ा पैगाम देके जाते हैं, दीन का सिपाही बना के जाते हैं। और जब कब्रे शरीफ में उन्हें उतार दिया जाता है, न जाने कितने लोग सिर्फ उनके कब्र को देख करके मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। जिस जगह जंग हुई थी, मैदान ही मैदान है, इलाका ही इलाका है, जमीन ही जमीन है और वहां मुसलमानों की लाशों से पूरा मैदान भर चुका था। मुशरिकों की कसरत थी, कुछ जासूसों की बुनियाद पर मुसलमानों की लाशों के लाशें हैं। रात में वो सब के सब मुशरिकीन आते हैं और उन्हें सिर्फ एक लाश की तलाश थी कि हमें मसूद गाजी की लाश मिल जाए। लाश को तलाश करते रहे, लकड़ियां जलाते रहे, अंगारे जलाते रहे, रोशनी में लाश देखते रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके निगाहों पर पर्दा डाल दिया। वो हजरत मसूद गाजी की जिस्म अतहर को देख भी न पाए। अजीजाने गिरामी वकार, तो हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 19 साल से भी कम उम्र में दुनिया में इतनी शोहरत, अपने किरदार, अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपनी हिम्मत की बुनियाद पर और दाई इस्लाम होने की बुनियाद पर किस तरीके से वो इस्लाम के दाई रहे और इस्लाम के लिए, मजहब के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और अपने जाने के बाद वो हजारों की तादाद में वैसे जाबाज छोड़कर इस दुनिया से गए। तो हिंदुस्तान शुरू हिंदुस्तान में हजरत मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, बड़ी मेहनतें हैं। और 21 रजबुल मुरज्जब, 21 रजब उनकी तारीख़ शहादत है और 14 रजब उनकी तारीख़ शहादत है और 21 रजब उनकी तारीख़ विलादत है। यानी इसी महीने में वो पैदा भी हुए और इसी महीने में वो जामे शहादत भी नोश फरमा गए। बस इन्हीं बातों पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तग़फिरुल्लाह मिनल ख़ताया व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो।